रघुवंश का द्वितीय श्लोक है। सो मेरे पीछे बोलिए। क्व सूर्य प्रभवो वंश वः सूर्यप्रभवो वंशः। क्व चाल्प विषया मतिः। क्व चाल्पविषया मतिः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहाद् तितिर्षर्दुस्तरं मोहात्। उडुपेनास्मि सागरम्। उडुपेनास्मि सागरम्। पदच्छेद। क्व सूर्यप्रभवः वंशः। क्व च अल्पविषया सवर्ण दीर्घ संधि। सूर्य प्रभव वंशः उधर विसर्ग का रेफ रेफ का रेफ का उत्व उसके बाद गुण। हाँ, ऐसा हुआ है। तो हल संधि में पढ़े हैं। च अल्प विषया मति ही तितीर्षुः दुस्तरम। विसर्ग का रेफ हुआ है। तितीर्षुः दुस्तरम तितीर्षुर दुस्तरम। मोहात उडुपे जलाम जशोन्ते जष्ट्व। हाँ, मोहादुडुपे न अस्मि सवर्ण दीर्घ संधि सागरम। सो अन्वय देखिए। सूर्य प्रभवो वंशः क्व। सूर्य प्रभवो वंशः क्व। प्रभव मतलब क्या है? प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः। प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः मतलब द ऑरिजिन ऑफ समथिंग। जहां से एक नदी बहती है, जहां से नदी शुरू होती है, नदी का मूल स्थान या किसी भी वस्तु का मूल स्थान, उसको प्रभव कहते हैं। सूर्य प्रभव मतलब सूर्य से शुरू हुआ वंश, जो वंश सूर्य देव से शुरू हुआ है। सूर्य प्रभवो वंशः क्व मतलब सूर्य वंश किधर है? अल्प विषया मति ही च क्व। अल्प विषया मति ही परिमित शक्ति युक्ता बुद्धि ही मम मति ही। सूर्य वंश किधर है और मेरा इतना कम बुद्धि वाले, मैं एक साधारण तुच्छ आदमी, मैं किधर हूं? सूर्य प्रभवो वंशः क्व अल्प विषया मति ही च क्व। क्व इधर अव्यय पदार्थ है। हाँ, अव्यय पदार्थ तीनों वचन में सभी विभक्तियों में समान रहेगा। अल्प विषया मति ही च क्व। तो दो बार क्व शब्द प्रयोग हुआ है। क्यों? द्विवारं प्रयुक्त क्व शब्द महद अंतरम महान भेदः सूचयतः। दो बार क्व शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि सूर्यवंश कितने ऊंचे हैं और मैं कितने नीचे हूं, इन दोनों के बीच में इतना महान अंतर है, उसको अ, बताने के लिए दो बार क्व शब्द बताया हुआ है। मगधंतरम सूचयता। हाँ, उसके बाद देखिए। दुस्तरम सागरम। दुस्तरम सागरम अत्यंतम कठिनम यस्मिन तरणम। इसमें तैरना बहुत कठिन है। दुस्तरम सागरम। मोहात इत्युक्ते अज्ञानात्। उडुपेन लघु नौकया अथवा प्लवेन बोट। हाँ। तितीर्षुः तरीतुम इच्छुः तैरने के जो इच्छा रखने वाले आदमी। अस्मि। हम्म। इस हर एक शब्द का अर्थ सूर्य प्रभव अल्प विषया मति
दुस्तरम सागरम। सो अभी श्लोक का अन्वय करना है। सूर्य प्रभवो वंशः क्व, अल्प विषया मति च क्व। तो अहम शब्द को अध्याहार करना है। अहम दुस्तरम सागरम मोहात उडुपेन तितीर्षुः अस्मि। इतना ये कठिन सागर को मेरे अज्ञान के कारण छोटे से नौका से तैरने का इच्छा कर रहा हूं। दुस्तरम सागरम मोगात उडुपेन तितीर्षुः अस्मि। तो द कालिदास अपने नम्रता को प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी नम्रता को प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो रघुवंश के राजाओं के वर्णन करने वाले हैं, इसीलिए नम्रता को प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे भागवत में एक श्लोक दिखाता हूं, इसी थीम में बहुत प्रसिद्ध श्लोक रहता है। फिर देखिए, इसी थीम में, हाँ, अजामिल अजामिल उपाख्यान में। हम्म। क्वचाहं कितव पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणेत्येतद् भगवन्नाम मंगलम। अजामिल यमदूत और विष्णुदूतों के संवाद को सुनने के बाद, क्वचाहम कितव पापो, अहम कितवः पापः, क्व, मैं कितना पापी व्यक्ति हूं, मैं कितने लोगों को मैं धोखा दिया हूं, कितना बड़ा चीटर हूं। मैं किधर ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मणों के संस्कृति को नाश किया हूं, ब्रह्मज्ञ निरपत्रप, निर्लज्ज व्यक्ति हूं। और क्वचन नारायणे त्येतत्, भगवान नारायण का नाम किधर है, कितने श्रेष्ठ है, और मैं किधर हूं। भगवान नाम मंगलम, पर मैं जैसे इतने नीचे व्यक्ति को भगवान नारायण के नाम से संबंधित हुआ है। तो इसी इसमें क्वचाहम, क्व शब्द इधर भी आया, देखिए। हाँ। हाँ। उसी तरह इधर बोल रहे हैं, सूर्य प्रभवो वंशः क्व अल्प विषया मति च क्व अहम दुस्तरम सागरम मोहात उडुपेन तितीर्षु अस्मि। तो भावार्थ देखिए, लघुना उडुपेन, हम्म, प्लवेन, चर्मावणद्धेन यानपात्रेण, चर्मावणद्धेन यानपात्रेण देखना पड़ेगा। लघुना उडुपेन सागरे प्लवनमेव क्लेशकरं चेत् तस्य पारगमनं तु चिंतयितुमपि अशक्यम। छोटा सा नौका से एक सागर में यात्रा करना ही मुश्किल है, पर सागर को पार करना तो उसके पार करने के बाद बारे में पूछने का भी जरूरत नहीं, वो बहुत ही मुश्किल है। तथैव सूर्यात् उत्पन्नस्य वंशस्य अद्भुतं वैभवं मदीया अल्पबुद्धिः आकलयितुमपि न शक्नोति। तस्य वंशस्य विषये काव्यलेखनं तु दुस्साध्यं कार्यम्। आकलयितुम्, आकलयितुमपि न शक्नोति। आकलय,
आकलय जस बाद में देखते हैं। बेसिकली प्रभु जी, सूर्य, आकलन आकलन करना है ना, गणना भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है शायद हाँ ऐसा मीनिंग। मतलब आ सकता है, जैसे एग्जैक्ट मीनिंग देखना है। हाँ, तो उस वंश के बारे में काव्य लिखना तो बहुत मुश्किल कार्य है। किंतु सूर्यवंश कथा कथा प्रतिपाद्या अत्यंतं प्रसिद्धा उत्कृष्टा च अतः कथयितुं योग्या इत्यतः रघुवंशं काव्यमिदं लेखितुम् इच्छुः अहम् इति कविवरः कथयति। हाँ, परंतु मैं सूर्य वंश के रघुवंश के महिमा को महिमा के बारे में लिखने के लिए मैं इच्छा रखा हूँ। हाँ, काव्यमिदं लेखितुम् इच्छुः अहम इति कविवरः कथयति। हाँ, इसमें व्याकरण अंश देखिए। प्रभवः, प्रभवः का विग्रह वाक्य क्या है? प्रभवती अस्मात् इति। प्रभवती अस्मात् इति, जहां से उत्पन्न होता है, जहां से शुरू होता है। सूर्य, सूर्य प्रभवः मतलब सूर्य प्रभवः वंशः, जो वंश सूर्य से शुरू होता है। सूर्य प्रभवः, सूर्यः प्रभवः यस्य सः, बहुव्रीहि समास। तो प्रभवती अस्मात् इति अ, कृदंत शब्द है क्या? शायद कृदंत शब्द। अल्प विषया मतिः, अल्पः विषयः यस्याः सा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? अन्य पदार्थ प्रधान, जिनके पास अल्प विषय मति है, अल्प विषय। दुस्तरम, दुर्दर्श, दुर्दुष्टः, तरह, यस्मिन् सः, दुस्तरः। बहुव्रीहि समास। दुस्तरम, सागरम, तितीर्षुः, सनंत प्रयोग, सनंत प्रयोग का कृदंत शब्द। तरितुम इच्छा, उसे तितीर्ष वो धातु बनता है, उससे त्रिच प्रत्यय जोड़ के कृदंत कृदंत प्रकरण में त्रिच प्रत्यय आता है। त्रिच, नो त्रिच प्रत्यय, तितीर्षुहु, नो त्रिच प्रत्यय नहीं, दूसरा कुछ प्रत्यय है, पर तितीर्षुहु मतलब जो तैरने की इच्छा करने वाला। इधर तरितुम इच्छा सनंत प्रयोग है, उसके उसके बाद और एक प्रत्यय है। तितीर्षुहु, तितीर्षुहु प्रत्यय देखना है तो जस्ट एक मिनट। ती, तीर, शु। हम्म, प्रत्यय नहीं बताया। तिथि तरितुम इच्छुहु, तो अलंकार नि, निदर्शनालंकार, निदर्शनालंकार। अत्र अल्पसाधनैः अधिकं साधयितुम् इच्छायाः निदर्शनम् लघुना उडुपेण सागरपारगमन इच्छया कृतम्। साधन तो बहुत अल्प है, पर साधन के कंपेयर करने के समय अधिकम साधयितुम इच्छायाः निदर्शनम। हाँ, सो इस अलंकार में छोटे से साधन से बहुत बड़ा काम करने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, इसीलिए निदर्शन अलंकार, दर्शनालंकार है। तो ये श्लोक समझ में आया क्या? जी प्रभु जी। क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषया मतिः
तितीर्षुर दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। तो एक श्लोक पढ़ने के समय हर एक शब्द का ध्यान से देखिए, कौन सा समास है या कृदंत है या तिङंत पद है, सुबंत पद है, कौन सा विभक्ति में है, उसको ध्यान में देखना। और एक श्लोक देखते हैं, उसके बाद हम निजंत प्रयोग देखें। अगला, सो कवि काव्य रचनायाः प्रयोजनं तस्मिन् स्वस्य असामर्थ्यं च कथयति। काव्य रचना करने का प्रयोजन, और मैं अपने कैसे उनके पास सामर्थ्य नहीं है उसको भी बता रहे हैं। पीछे बोलिए। मंद कवियश प्रार्थी मंदः कवियशप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। उद्बाहुरिव वामनः। मंद कवियश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम्। इको एणचि प्रांशुलभ्ये फले लोबाद, लोबात, हाँ, जश्त्व हुआ है। उद्बाहुः इव वामनः। उद्बाहुः इव वामनः। तो अन्वय समझने के लिए सबसे पहले आपको तिङंत पद को पहचानना है। इसमें तिङंत पद क्या है? गमिष्यामि। गमिष्यामि। गमिष्यामि तिङंत पद। ये किस टाइप का तिङंत पद है? ये उत्तम पुरुष लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। कौन सा लकार? लुट भविष्य काल। स्यतासी रुलुटोः। लृट लकार भविष्यत काल है। भविष्यत काल में दो लकार है, लृट लकार और लुट लकार। लृट लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय आता है, वो स्या विकर्ण प्रत्यय में से ही उसका मूर्धन्य शकार होके गमिष्यामी ऐसा हुआ है। हाँ, दूसरा इसमें देखिए, भविता भवितारौ भवितारः। भवितास्मि हाँ, भवितासि भवितास्तः भवितास्त भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। लृट लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय, लुट लकार में तास विकर्ण प्रत्यय। स्यतासि लुलुटोः। गमिष्यामि मतलब स्या विकर्ण प्रत्यय। ये लृट लकार कौन सा, लृट लकार कौन सा अर्थ में आता है? अनद्यतने लुट स्यतासी शेषे लृट च। अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लुट लकार, जैसे भविता, आपको मालूम है, कल या कल के बाद। स्यता शेषे लृट च, बाकी इसके लिए लृट लकार। हाँ, बाकी भविष्यत काल के लिए, मतलब आज के भविष्यत काल के लिए लृट लकार। गमिष्यामि। हाँ, गमिष्यामि। उसके बाद उस तिङंत पद से आपको प्रश्न पूछना है। सही प्रश्न पूछ के आपको कर्ता कर्म ये सब पहचानना है। सो गमिष्यामि, कहाँ गमिष्यामि? कहाँ गमिष्यामि? अहम। हाँ, अहम। अहम गमिष्यामि। अहम शब्द का अध्याहृत करना है। अहम गमिष्यामि, ये अहम शब्द श्लोक में नहीं है। हाँ, अहम गमिष्यामि। मंद कवियश प्रार्थी
गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः इव वामनः। हम्म। किमर्थं गमिष्यामि या कीदृशः अहं, कीदृशः अहं, वामनः, वामनः अहम्। उधर भी क्या है, उद्बाहुः इव वामनः, उद्बाहुः इव वामनः। और मंदः, मंदः, हाँ, मैं मंद हूं, मंदः अहम गमिष्यामि। हाँ। पुनः कीदृशः अहम, कवियश प्रार्थी अहम, मंदबुद्धि वाले में, और कवि के जो यश प्राप्त करने के इच्छा रखने वाले में, कवियश प्रार्थी अहम मंदः, काम दशाम गमिष्यामि उपहास्यताम, उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं सबके उपहास के पात्र होने वाला हूं। काम दशाम गमिष्यामि उपहास्यताम गमिष्यामि, कस्मात् हेतोः लोभात्, कः इव, वामनः इव, कीदृशः वामनः, उद्बाहुः वामनः इव। कुत्र उद्बाहुः, प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः इव, प्रांशुलभ्ये, हम्म, फले लोभात्। एक मिनट। हम्म। कीदृशः वामनः, उद्बाहुः वामनः इव, प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः इव। मतलब एक बहुत ही वामन व्यक्ति है, और एक पेड़ में बहुत ऊंचे पेड़ है, उसमें एक फल है, पर एक छोटा सा वामन व्यक्ति उस फल को प्राप्त करना चाहता है। हम्म। उसके प्रयत्न में लग रहा है, पर वो सभी का उपहास्य का पात्र हो गया। उसी तरफ कालिदास खुद को बताते हैं। हम्म। सो मंदः इत्युक्ते अपटुः, मूढ़ः अहम्, कवियशः प्रार्थी, हम्म, काव्य निर्माणेन जायमानं यशः, कवियशः प्रार्थी, मतलब तत् महाकवि ही एव अर्हति, किंतु अहम तत् प्रार्थनाशीलः। जो व्यक्ति काव्य निर्माण करने से जिनको जो यश प्राप्त होता है, उस यश प्राप्त करने के लिए मेरे पास इच्छा है। कवि यश प्रार्थी। हम्म। प्रांशुलभ्ये फले, प्रांशु शब्द का अर्थ क्या है, प्रांशुलभ्ये फले, प्रांशु मतलब उन्नत, प्रकृष्ट, और वेरी हाई, बहुत ऊंचे, टॉल, हाँ, लाफ्टी, ऐसा। So, प्रांशुलभ्ये फले, उन्नत पुरुषेण प्राप्तुम योग्यम यत् फलम। उन्नत पुरुष मतलब वेरी टॉल पर्सन, उन्नत पुरुषेण प्राप्तुम योग्यम यत् फलम, तस्मिन् विषये लोभात, हाँ, लोभात मतलब, हाँ, सामर्थ्य अभावात अपि, सामर्थ्य अभावात अनर्ह, मुझे मुझे पास
योग्यता नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत ऊंचे फल को प्राप्त करने का योग्यता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत छोटा है, वामन है। पर फिर भी लोभ है, मन के अंदर लोभ है, लोभात। उद्बाहुः वामनः इव फलग्रहणाय उत्तोतिल उत्तो उत्तोलितर तकरः कर्वः वामनः इव। उत्तोलितकरः, उत्तोलितकरः, ये शब्द, उद्बाहुः वामनः इव। उद्बाहुः, एक मिनट। उद्बाहु मतलब, हम्म, उद्बाहु मतलब उत्तोलिति बाहुर येन। हाँ, क्या, उत्तोलित, उत्तोलित करह। करह मतलब क्या है? हमारा हाथ। उत्तोलित मतलब आपके हाथ को ऊपर ऐसा स्ट्रेच करना। फलग्रहणाय उत्तोलित करह, उस फल को प्राप्त करने के लिए आप आपके हाथ को जस्ट ऊपर रख के उस फल को ग्रहण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तोलित करह। हाँ। उद्बाहु वामनः इव, जो वामन व्यक्ति वो फल को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ को पूरी तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, उत्तोलित करह। हैविंग द आर्म्स रेज्ड, हैविंग द आर्म्स स्ट्रेचिंग और एक्सटेंडिंग द आर्म्स। उत्तोलित मतलब हमारे हाथ को पूरा तरफ स्ट्रेच करना। तो फलग्रहणाय उत्तोलित करह कर्वः इव। तो ऐसे व्यक्ति बाकी लोगों का उपहास के पात्र हो जाएंगे। उपहास्यताम, उपहास पात्रत्वम। गमिष्यामि, गमिष्यामि इत्युक्ते प्राप्स्यामि। हाँ, तो अन्वय देखिए। प्रांशुलभ्ये, प्रांशुलभ्ये फले, जो फल को बहुत उन्नत पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं, पर लोभात उद्बाहुः वामनः इव मंदः कवियश प्रार्थी अहम उपहास्यताम गमिष्यामि। जो उन्नत पुरुष प्राप्त कर सकते हैं वो फल को, जैसे एक साधारण छोटे वामन व्यक्ति अपने पूरे हाथ को ऊपर स्ट्रेच करके उस फल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो व्यक्ति सबके उपहास्य का पात्र हो जाएंगे। उसी तरह मैं मंद हूं, पर कवि यश प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता हूं, इसलिए मैं भी वो सबके उपहास्य के पात्र बन रहा हूं, बनूंगा। ऐसे नम्र भावना से हम शुरू कर रहे हैं। इसका भावार्थ क्या है? मदीयम काव्य रचन कौशलम तु अल्पम, किंतु महाकवेः यद यशः भवति तत् प्राप्तुम इच्छुकः अहम परिहासपात्रतां न प्राप्नुयाम इति कवेः चिंता। उनके मन में ऐसा चिंता है, मैं तो मंद व्यक्ति हूं, पर लोग मुझे बोलेंगे ये व्यक्ति तो महाकवि के यश प्राप्त करने के लिए इच्छा रख रहा है, ऐसा लोग मुझे हंसी मजाक उड़ाएंगे। यथा उन्नते वृक्षे लंबमाणं फलं प्राप्तुं वामनः जनः भुजम् उत्तोलयति, उत्तोलयति चेत् तस्य उपहासः भवति, उसको लोग उपहास ही करेंगे। समास देखिए। कवियश प्रार्थी, कवि यशः मतलब कवीनाम यशः। कौन सा समास है? कवीनाम यशः, षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यशस शब्द ये सकारांत शब्द है, सकारांत नपुंसक लिंग पद। कवीनाम यशः, कवि यश प्रार्थी। हाँ,
तत् कवियशः प्रार्थयितुं शीलम अस्य। तो प्रार्थी शब्द कैसे उत्पन्न होता है? प्रार्थी, प्रार्थिन, प्रार्थिन ये प्रातिपदिक है, उसका प्रथमा एक वचन प्रार्थी। तो प्रार्थिन मतलब वन हु इज रिक्वेस्टिंग। ये इधर निनी प्रत्यय हुआ है, प्र अर्थ और निनी प्रत्यय, कृदंत प्रकरण का प्रत्यय है। मांगने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्र अर्थ और निनी प्रत्यय, कवियश प्रार्थी। प्रांशु लभ्ये, लभ्यम, लब्धुम योग्यम। प्रांशु लभ्ये मतलब, प्रांशु मतलब उन्नत पुरुष, प्रांशुना लभ्यम, प्रांशुना लभ्यम। अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा कालिदासस्य, ऐसा बताया गया। कालिदास का प्रसिद्ध विषय है उपमा। काव्य रचनायाः प्रयोजनं काव्यशास्त्रज्ञाः प्रतिपादयन्ति। मम्मटः काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनम् इत्थं प्रतिपादयति। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे श्वेतरक्षतये कान्ता संमितोपदेशयुते। काव्य रचना का प्रयोजन, उसके लिए एक काव्य प्रकाश में एक कोट को श्लोका को कोट कर रहे हैं। काव्यम यशसेर्थ कृते, यशस यश प्राप्त करने के लिए, व्यवहार विदे श्वेत रक्षतये कांता संमितोपदेशयुते। हाँ, इसको देखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, दो श्लोक हमने पढ़े हैं रघुवंश का। ये श्लोक समझ में आया क्या आपको? जी प्रभु जी। मंद कवियश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। हम्म, ठीक है। अभी निजंत प्रयोग को संक्षेप में अभी समाप्त करेंगे। निजंत प्रयोग, अ, पिछली बार हमने इकारांत धातुओं के निजंत धातु बनाने का अ, प्रयोग हमने किए थे, इकारांत धातु। तो निजंत प्रयोग में सभी धातु इकारांत ही रहेगा, क्योंकि निज प्रत्यय लगने के बाद सभी धातु इकारांत धातु होगा। उसके बाद आपको विकर्ण प्रत्यय, तो शप विकर्ण प्रत्यय सार्वधातुक में। आर्धधातुक प्रक्रिया अभी तक पढ़े नहीं, सार्वधातुक प्रक्रिया में शप विकर्ण प्रत्यय। हाँ, सो सार्वधातुक प्रक्रिया में जो वादिगण के लिए इकारांत धातु के वही प्रक्रिया लगेगा। मतलब सार्वधातुक आर्धधातुक ऐसे गुण होके वही प्रक्रिया लगेगा। उसके बाद ये छो वायावह। सो हमने किधर तक हमने देखा? हाँ, लिए थे, विभाषा लिए थे है तक। उसके बाद देखिए, ह्री, ब्ली, री धातु, ये तीन धातु इस सूत्र में है।
अर्ति ह्री ब्ली री क्नूई क्ष्मा याताम पुंगनौ। इसमें आकारांत धातु और स्पेसिफिक धातु दिया हुआ है। तो क्ली ब्ली री इन धातु के लिए पुक आगम होगा। हाँ, निच प्रत्यय परे होने पर आद्यंतो टकितो अंत्यागम होगा। ह्री प्लस पुक आगम। पुक आगम होने के बाद ह्रीप, ह्रीप पुक आगम होने के बाद क्या होगा? पुगंत लघु पदस्य च। पुगंत लघु पदस्य च, इसके पहले हमने लघु उपदा के गुण करके हमने देखे हैं। और पुगंत शब्दों को भी गुण होगा। सो ह्रीप प्लस निच प्रत्यय। सो पुगंत, ये पुगंत अंग है, इसलिए इसका गुण होगा, इसलिए ह्रेप हो जाएगा। इसमें लघु लघु उपदा होने का जरूरत नहीं। ह्री ईकारांत ई है, दीर्घ ई है, पर इसका भी गुण होके ह्रेप, ह्रेपी, ह्रेपी धातु बन गया। उसके बाद सेम ह्रेपयति, ह्रेपयतः, ह्रेपयंती, ऐसा। और इसी तरह क्ली प्लस पुक, क्लीप, क्लेपयति। हाँ, रीप रेपी रेपयति। हाँ, ठीक है। ईण तथा इक धातु। सो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तुरंत बताइए, नहीं तो मैं आगे जाते रहता हूँ। सेम पैटर्न। ईण तथा इक धातु। सो नौ गमीर बोधने, अबोधन अर्थ वाले ईण धातु को गम आदेश होता है। नौ गमीर अबोधने, अबोधने अर्थ में ईण धातु को गम आदेश होगा। तो अबोधन अर्थ में गम धातु का आदेश होने पर क्या होगा? गम आदेश होने पर ईण का गम आदेश, गम प्लस निच, गम प्लस निच, गमी। तो इधर अत उपदाया से वृद्धि होना चाहिए, पर उसका ह्रस्व हो जाता है। आई थिंक मिताम ह्रस्व सूत्र से, ये मित धातु होने की वजह से। तो गमी और गमयति, गमयति गमयतः गमयंती। बोधन अर्थ में गम आदेश नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? ई धातु का ई ही रहेगा। तो इधर प्र उपसर्ग, प्रति उपसर्ग और ईण धातु निच। तो निच प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को अचोंग नीति वृद्धि होगा। प्रति आई निच। हाँ, प्रति आई निच। उसके बाद यचो यवायावह। तो आई, प्रति आई, प्रति प्लस आई और निच प्रत्यय का इकार। तो प्रत्यायति, प्रत्यायी, ऐसा धातु बनेगा। उसके बाद आपको तिंग प्रत्यय जोड़ के प्रत्यायति, ऐसा रूप। ईण अधिक है, ईण धातु के समान इक धातु, ईण धातु के समान इक धातु, इक धातु को भी गम आदेश होगा, इसलिए गमयति। इस तरफ इकारांत धातु का हमने समाप्त हो गया। अभी उकारांत, उकारांत धातुओं से निच प्रत्यय कैसे लगाए? वेरी सिंपल। भू धातु, इनके अंतिम ऊ को निच परे होने पर तो अचोंग नीति से वृद्धि होगा। उसके बाद एचो एवायवा। बू प्लस निच, बहु ई, और उसके बाद बाव, बावी धातु बन गया। बावी धातु बनने के बाद भावयति, भावयतः, भावयंती। तो भावयति शब्द देखिए, भागवत में आता है, पहले स्कंद दूसरे अध्याय और अंतिम श्लोक। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक, भावयत्येष सत्वेन।
लोकान् वै लोकभावनः। भगवान सत्व गुण से इस लोक को मेंटेन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, भावयति। दूसरी तरफ लावयति, पावयति, द्रावयति। इसका अपवाद देखिए, दू धातु, एक वार्तिक है। दूई प्रियोर नुग वक्तव्य है। दू धातुओं को नुक का आगम होगा, प्री और दू धातु को। तो नुक का आगम होगा दूण प्लस ई, दूनी धातु होगा दूणयति रूप। इस तरह उकारांत उकारांत धातु का हो गया। उसके बाद अभी ऋकारांत ऋकारांत धातुओं से निच प्रत्यय। इधर भी अचोंग नीति सूत्र, कृ प्लस निच, अचोंग नीति और उरण रपर है। कार, कारी। उसके बाद कारयति, हारयति, थारयति। ऐसा रूप। और इसका अपवाद, सामान्य और अपवाद, जागृ धातु। जागृ धातु के लिए एक विशेष सूत्र है, जाग्रो विचिन्नल नित्सु। इधर गुण होगा, वृद्धि के बिना गुण होगा। हम्म। जहां वृद्धि प्राप्त हो, जाग्रो विचिन्नल नित्सु। इस सूत्र का एक बार देखेंगे। जागृ इत्येतस्य अंगस्य गुणो भवति अविच्छिन्नल नित्सु परतः। अविच्छिन्नल नित्सु परतः। हाँ, अविच्छिन्न प्रत्यय। हाँ, तो जहां गुण वृद्धि का निषेध प्राप्त हो, वहां जागृ धातु के अंतिम रूप को गुण ही होता है। जहां वृद्धि प्राप्त हो अथवा गुण वृद्धि का निषेध प्राप्त हो, वहां जागृ धातु के अंतिम में गुण ही होगा। तो गुण होगा तो उसके बाद वरण रपर है, जागर प्लस निच, जागरी। जागरी धातु, उसके बाद जागरयति। हाँ। और अपवाद दृ, नृ, जृ धातु। इनके अंतिम में अचोंग नीति से वृद्धि होगा, पर ये सब मित धातु है। हाँ, मिताम ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व होगा। इसलिए दरयति, नरयति, जरयति। हाँ, जरयति। हाँ, जरयत्याशु वैराग्यम। भागवत के श्लोक देखिए, जरयत्याशु वैराग्यम निगीर्णम अनलो यथा। जरयति, भक्ति डिजॉल्व द सटल बॉडी। भक्ति मार्ग एक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को, जरयति मतलब क्या करेंगे हिंदी में, क्या बोल, डिसॉल्व, सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देता है। जैसे हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि है, हम जो भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जठराग्नि सबको जीर्ण कर देता है। उसी तरह भक्ति सूक्ष्म शरीर को जीर्ण कर देता है। ओके, जरयति। उसके बाद स्मृ धातु, जब इसका अर्थ आद्यान अर्थात चिंतन हो, तब मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होगा। चिंतन वो अर्थ होगा तो स्मारी के बिना स्मरी, स्मरयति। चिंतन अर्थ न होने पर मिताम ह्रस्व नहीं होगा, इसलिए स्मारयति। एटलीस्ट आपको निजंत प्रयोग में निजंत रूप के लिए ये पहचान सकते हैं। यकार
स्मारयति, भावयति, ऐसा होगा। यकार आपको देगा, सुन सकते हैं। और ऋ धातु इसके अंदर है। अर्ति ह्री, ह्री है ना, अर्ति, सॉरी अर्ति, अर्ति ये ऋ धातु को कहता है। अर्ति ह्री ब्ली री नु क्ष्मा याताम पुंगनम। तो इधर पुक आगम होगा। हम्म। तो रू का उरंड, पुक आगम, रू का गुण होके अर, और पुक आगम अर, पुक निच। सो अर्पी धातु, अर्पयति, अर्पयति बहुत कॉमन फॉर्म। अर्पयति, अर्पयतः, अर्पयन्ति, अर्पयसि, अर्पयतः, अर्पयत, अर्पयामि, अर्पयावः, अर्पयामः। तो इस तरफ अजंत धातुओं के निच लगाने का विचार पूर्ण हुआ। हलंत धातुओं का विचार देखिए। पहले अपवादों को विचार करेंगे। हम्म, हाँ, एक मिनट। सो निच प्रत्यय परे होने पर स्पाई धातु, अपवादों को पहले उच्चारण करेंगे। स्पायो वह, स्पाई धातु को वकार आदेश होगा, स्पाव आदेश होगा। तो स्पावी, इसीलिए स्पावयति रूप हो जाएगा। हम्म। शद धातु, शदेर गतौतः, शद धातु को शत आदेश होता है, तकार आदेश। शत, और उसके बाद निच, अतः उपदाया। इधर तो मिताम रस्व नहीं होगा, इसलिए शाति, शातयति, शातयतः, शातयन्ति। रह धातु को, रुह धातु को रुहः पोन्यतरस्याम, रुह धातु के हकार को विकल्प से पकार आदेश होगा। अन्यतरस्याम मतलब विकल्प से। रुहः पोन्यतरस्याम, तो पकार आदेश होने पर क्या होगा? अ, रुप प्लस नी, निच, पुगंत लघु पद रोपी, न होने पर रोही। तो रोहयति, रोहयतः, रोहयन्ति, रोपयति, रोपयतः, रोपयन्ति। हम्म, तो दो रूप है। रद जब धातु, रदिजबो रचि, नुमागम होगा। तो नुमागम होने से मिदशोन्त्यात् परः, अंतिम अच के बाद, तो रंदी, रंदयति, रंदयतः, रंदयन्ति। जंबी, जंबयति, जंबयतः, जंबयन्ति। लब धातु को लबेश्च धातु से नुमागम होगा, से लंबी, लंबयति, लंबयतः, लंबयन्ति। जब धातु का रबेर शब्लिटो हो, रबेर, सॉरी नॉट जब धातु, रब धातु। रबेर शब्लिटो हो। रंबी, हाँ, रंबयति। सो सो रबेर शब लिटो हो। रब धातु को नुम का आगम होता है शप और लिट से भिन्न अजादि प्रत्यय परे होने पर। रबेर अशब लिटो हो, तो शप और लिट से भिन्न अजादि प्रत्यय। तो निच प्रत्यय शप प्रत्यय नहीं है, और लिट प्रत्यय भी नहीं है, और ये अजादि प्रत्यय है, इसलिए नुमागम होगा रंबयति। हम्म। उसके बाद देखिए दुष धातु, दोषो नौ, वा चित्त विरागे। तो दुष धातु की उपदा को वू आदेश होता है, चित्त विकार अर्थ होने पर। हम्म, वू आदेश होगा। चलिए दूष प्लस नी, हाँ, वू आदेश होने के बाद दूष प्लस नी, इधर
पुगंत लघु पद से नहीं होगा, इसीलिए दूषी, दूषयति प्रसिद्ध रूप है, दूषयति। चित्त विकार अर्थ न होने पर, दुष प्लस निच पुगंत लघु पद से गुण होगा, दोष, दोषी, दोषयति ऐसा रूप। दूषयति एक रूप, चित्त विकार अर्थ में, चित्त विकार अर्थ न होने पर दोषयति। सिद्ध धातु का, सिद्ध्यतेर पारलौकिके, सिद्ध धातु के येज को पारलौकिक ज्ञान विशेष से, सो सिद्धतेर अपारलौकिके, पारलौकिक ज्ञान विशेष से भिन्न अर्थ में आ आदेश होता है। सो उदाहरण देखिए, भोजन बनाने या जाने अर्थ में। सो सिद्ध प्लस निच, इधर पुगंत लघु पद से गुणा होगा, सेद प्लस निच, और सेद प्लस निच, और ये को आकार अर्थ, आकार आदेश। हम्म, सो साध प्लस सी, साधयति। हम्म, साधयति। हम्म, एकार को आकार क्यों किया यहाँ पे, सेध? ये सूत्र से, सिद्ध्यतेर पारलौकिके, ये सूत्र से, सिद्ध्यतेर पारलौकिके, ये सूत्र से अपार, हाँ, येज को पारलौकिक ज्ञान विशेष से भिन्न अर्थ में आ आदेश होता है। तो एकार का आकार आदेश होके साध प्लस सी, साधयति ऐसा। तपस्या अर्थ में सिद्ध धातु का गुण होके सेधि, सेदयति। अलग अलग अर्थ में, हाँ, भिन्न, साधयति और सेदयति। सब कुछ हमको याद रहेगा वो तो अपेक्षा नहीं करते हैं, पर एटलीस्ट इसके से संस्कार बनता है। बाद में जब शास्त्र पढ़ने के समय एटलीस्ट रेफर कर सकते हैं। हाँ, स्फुर धातु, चिस्पुर और नव, विकल्प से एच का आकार आदेश होता है। तो एक पक्ष में स्पार, स्पारयति, आकार आदेश न होने पर स्पोरयति, पुगंत लघु पद और सीधा गुण, पुगंत लघु, स्पोरयति। क्नूई धातु, इधर अर्ति क्नुई, अर्ति ख्री, ब्ली, री, क्नुई, क्ष्मायाताम पुंगनव, इधर पुक आगम होगा। पुक आगम होने के बाद पुगंत लघु जैसे गुण होगा। सो क्नोपी धातु बनेगा, उसके बाद क्नोपयति। हम्म, हण धातु, हण धातु को देखिए, हो हंतेर निन्नेषु सूत्र से हणु धातु के हकार को कुत्व होगा, इसमें विशेष है। हो हंतेर निन्नेषु, इसका देखिए, हो, हण धातोः अंगस्य हकारस्य कुत्वं भवति नित प्रत्यय परे, नित प्रत्यय परे, नकारे परे। तो इधर निच प्रत्यय, नित प्रत्यय है, इसलिए हकार का कुत्व होगा। कुत्व होगा तो हकार का कौन सा वर्ण आदेश होगा? कुत्व होगा मतलब क्या है बताइए? कुत्व मतलब क्या होगा? पुष्प- खू, छू, टू, तू, पू, ये इसको क्या हम्म, कहते हैं? कु मतलब, कु मतलब क वर्ण, क ख हाँ, ग घ ञ, क वर्ग, हाँ, क वर्ग। क वर्ग। हम्म, तो कुत्व मतलब हकार का क वर्ग का आदेश होगा। हम्म, तो क वर्ग में कितने वर्ण है? 5 वर्ण।
पांच। सभी क्या करना है? आद, पांच पांच वर्ण है, सब उसके लिए पांच ऑप्शन है। तो क्या करेंगे? उच्चारण स्थान देखेंगे या कौन सा सूत्र? अम, स्थानेंतरतम। स्थानेंतरतम। स्थानेंतरतम से आपको सदृशतम वर्ण को चूज करना है। सदृशतम वर्ण चूज करेंगे तो क्या होगा? कुत्व से घकार आदेश होगा। उसको आप देखिए, सदृशतम के वर्ण कौन सा है। हकार का क वर्ग से सदृशतम वर्ण को एक बार चिंता करिए, क्योंकि अकुह विसर्जनीयाणाम कंठ है। उच्चारण स्थान तो कंठ है, हकार का भी क वर्ग का। तो उसके बाद आगे आपको आभ्यंतर प्रयत्न देखना है। उसमें भी अगर आपको प्रसंग आएगा तो बाह्य प्रयत्न देखना है। तो घकार आदेश होगा, तो हकार का गकार आदेश होगा तो गण प्लस ई। उसके बाद अत उपदाय का सूत्र से वृद्धि होगा गाण प्लस ई। उसके बाद और एक सूत्र देखिए, हणस्तो छिन्न लोहो। हण धातु के लिए विशेष सूत्र, हणस्तो छिन्न लोहो सूत्र से नकार का तकार आदेश होगा। उसके बाद घाती, तो क्या रूप होगा? गातयति। हम्म, गातयति रूप बनेगा, हणस्तो छिन्न लोहो। तो भागवत में देखिए, इसका एक उदाहरण भी दे। भागवत में ये दो श्लोक, कुंती महारानी की प्रार्थना में दो श्लोक, इसमें निजंत प्रयोग का तीन उदाहरण है। बड़ा करता हूं। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शक्षतायुषः। आपको देवनागरी ही दिखाता हूं। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शक्षतायुषः। साधयित्वा, घातयित्वा, इधर त्वा प्रत्यय है, कृदंत प्रकरण के प्रत्यय है, पर एक त्वा प्रत्यय निजंत धातु से लगाया हुआ है। साधयित्वा, घातयित्वा, हाँ, घातयति ये तिङंत रूप है, पर घातयित्वा ये कृदंत रूप है। अगला श्लोक में भी देखिए, याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यश पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। याजयित्वा, तो निज निजंत प्रयोग चुरादि गण में निज प्रत्यय स्वार्थिक अर्थ में आता है, पर बाकी गणों के धातुओं से भी निज प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं। वो प्रेरणार्थक अर्थ में आएगा। उसको हेतुमती निच कहते हैं, प्रेरणार्थक अर्थ। तो ये तीनों इसमें साधयित्वा, गातयित्वा, याजयित्वा, ये प्रेरणार्थक अर्थ में। कृष्णा मेड युधिष्ठिर महाराज परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस याजयित्वा अश्वमेधैहि। कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध याज्ञ, युधिष्ठिर महाराज से अश्वमेध याज्ञ करवाए। घातयित्वा, Krishna used Yudhishthira Maharaj as an instrument to kill the Kauravas who offended Draupadi. कौरवों ने द्रौपदी के अपमान किए, उनके कचा का स्पर्श किए। इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कौरवों के आयुष को कम किए। कचा कौरवों को उन्होंने नाश किए, कौरवों को वध किए। घातयित्वा असतो राज्ञः,
कचस्पर्श क्षतायुषः, कचस्पर्श क्षतायुषः, इसलिए साधयित्वा जातशत्रु। हाँ, साधयित्वा वो भी। हाँ देखिए, ठीक है, अभी अगले मुझे और 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं ये निजंत प्रयोग। चलो, गातयति रूप। उसके बाद देखिए कृत धातु। हम्म, कृत धातु में उपदा याश्च सूत्र से उपदा के दीर्घ र को ई आदेश होगा, ह्रस्व इकार आदेश। हाँ, कृत धातु को उपदा याश्च सूत्र से, तो रू के स्थान पर ई आदेश होगा, तो उसके बाद उरण रपर है कीर्त। उसके बाद उपदा यांच, दो सूत्र देखिए, उपदा याश्च और उपदा यांच। इस सूत्र से ह्रस्व इकार को दीर्घ होगा, कीर्त, कीर्ति धातु, उसके बाद कीर्तयति, कीर्तयति वेरी फेमस फॉर्म। हाँ, कीर्तयति, कीर्तयतः, कीर्तयन्ति। और ये अभी तक सभी विशेष धातु को देख लिए। अभी अदंत धातु, चुरादिगण में 1851 फेल है कि 19 इसमें धातु अदंत धातु है। अदंत धातु में क्या होगा? अदंत धातु में आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर अतो लोपः सूत्र से आकार का लोप होगा। आकार का लोप होने के बाद हम अत उपदाया कर सकते हैं क्या? क्योंकि अत उपदाया का पॉसिबिलिटी है ना, अत उपदाया से वृद्धि हो सकता है। पर उसको स्थानीवत भाव पहले हम पढ़े हैं चुरादिगण के प्रक्रिया के समय, अच परस्मिन पूर्व विधव सूत्र से इस लुप्त आकार को स्थानीवत मानना है। स्थानीवत मानेंगे तो आपको उपदा में आकार नहीं मिलेगा, इसलिए अत उपदाय से वृद्धि नहीं होगा। हम्म, हाँ, जैसे उदाहरण देखिए, कथ का निच प्रत्यय में अत उपदाय, अतो लोपः से आकार का लोप हो गया, खत प्लस निच। कत प्लस निच में इधर अत उपदाय कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, उसको ही स्थानीवत भाव से, स्थानीवत अच परस्मिन पूर्वोदय सूत्र से लुप्त आकार को स्थानीवत मानना है। इसलिए स्थानीवत मानेंगे तो आपको उपदा में आकार नहीं मिलेगा, इसलिए अत उपदाय नहीं लगेगा, इसलिए खति। के बाद कथयति, कथयतः, कथयन्ति, गुणी, गुणयति, तीसरा मृगयते। हम्म। और मित धातु, तो घटादयो मितः, तो घटादि अंतर्गण धातु पाठ में देखिए, घटादि अंतर्गण 870 लेके 927 तक, ये घटादि अंतर्गण। इन घटादि अंतर्गण के जो धातु है उनको मित कहते हैं। घटादि, घटादिगण के अधुपद धातु इस प्रकार है। तो इन अधुपद धातु को अतः उपदाय से भी वृद्धि होने के बाद भी मिताम रस्व का सूत्र से उसको ह्रस्व कर देना है। घट प्लस निच, तो गाट, उसके बाद फिर से ह्रस्व घट, तो घटी, घटयति, घटयतः, घटयन्ति। व्यतयति, व्यत धातु को, तो मिताम रस्व में ह्रस्व होगा। हम्म। और नान्ये मितो हेतु, चुरादिगण के ञप, यम, चख, रह, बल, ची, ये धातु भी मित कहलाते हैं। पर इनमें भी निच प्रत्यय लगने के बाद इन मित धातुओं की उपदा के आकव अतोपदाय सूत्र से वृद्धि करके उसके बाद पुनः रस्व कीजिए। ञप का ज्ञपयति, यमयति, चखयति, रखयति, बलयति। हाँ, तो ची धातु से चपयति, चययति बनते हैं, जिन्हें हम इकारांत वर्ग में बतला चुके हैं। अब कुछ ऐसे धातु बतला रहे हैं जो सदा मित नहीं होते। कुछ धातु कुछ विशेष अर्थ में मित होते हैं, किसी अर्थ विशेष में ही मित होते हैं, तथा दूसरे अर्थ में मित नहीं होते हैं। उसका लिस्ट ये आप पढ़ सकते हैं।
कुछ धातु अर्थ विशेष में मित होने वाले घटादि धातु, जैसे मदी हर्ष ग्लेपणयो हो, यह धातु दिवादि गण का है। हर्ष और ग्लेपण अर्थ में मित होने पर उधर मिताम रस्व होगा, मदयति रूप होगा। अन्य अर्थों में मादयति होगा। हम्म। द्वण धातु शब्दे अर्थ में, द्वण धातु का मूर्धन्यांत पढ़ा गया है, तथा ज्वलादिगण में आने वाला एक द्वण धातु दंत्यांत पढ़ा गया है। ध्वण और ध्वण, मूर्धन्य नकार और दंत्य नकार, दोनों धातुओं का अर्थ जब शब्द करना होता है तब मित होते हैं। ध्वनयति, ध्वनि देना, शब्द करना। अन्य अर्थों में ध्वाणयति रूप बनता है। इस तरफ इसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी समय भी हो गया। हाँ, ये जो दो पेज, कौन सा धातु को कौन सा अर्थ में मित होता है। दली वली, अ, स्खली रणि ध्वनि त्रपी, क्षपयश्चेति बोझ। बोझ के मत में ये मित है, अन्य के मत में नहीं है, ऐसा है। इसलिए दालयति और दलयति दो रूप बनेगा। वालयति वलयति, स्खलयति स्कालयति। जणि जृष्णसु रंजो मंताक्ष, जणि जृष कृणुस रंज, ये धातु ताणु तथा जिन धातुओं के अंत में अम हो, ये सारे धातु मित होते हैं। कौन सा धातु मित होते हैं उसके लिए कुछ गण सूत्र है ये सब। नेक्स्ट पेज। और ये भी और दूसरा पेज है। और जो हलंत धातु बचे हैं उनके पांच वर्ग बनाइए। अधुपद, इदुपद, उदुपद, रुदुपद। जो हलंत धातु बचे हैं, तो विशेष धातु पहले पढ़े हैं, विशेष सूत्र। उसके बाद घटादिगण के धातु के लिए मिताम रस्व से उधर रस्व होगा। हाँ, जैसे एक मिनट। घटादिगण के धातु के लिए मिताम रस्व से ह्रस्व होगा, और कुछ धातुओं के लिए विशेष अर्थ में मित होता है, उसे ह्रस्व होता है। तो अभी जो बचे हैं उसको पांच वर्ग बनाइए। अधुपद, इदुपद, उदुपद, रुदुपद। इनमें निच प्रत्यय लगाने के समय अधुपद धातु में अतोपदाय लगेगा। पट धातु का पाटयति, वधु धातु का वादयति, पत धातु का पातयति, नाटयति, ऐसा। युद्धपद धातु के लिए पुगंत लघुपद सहित है। लिक का लेखयति, छिद का छेदयति। उदपद धातु में भी पुगंत लघुपद सहित है। मुद का मोदयति, मोदयते। बुध का बोधयति। रुदुपद धातु पुगंत लघुपद सहित है, उसके बाद पुरंड्रपर है। वृष का वर्षयति, कृष का कर्षयति। और शेष हलंत धातुओं में जितने भी हलंत धातु बचे हैं उनमें बिना कुछ किए निच प्रत्यय जोड़ दीजिए। बुक्ख, बुक्की, बुक्कयति। श्वः बुक्कयति, श्वानः बुक्कयति। कुत्ता बुकता है। येद धातु का येदी, येदयति। हाँ, इस तरफ सारे धातुओं में निच प्रत्यय लगाकर लट लकार के रूप हम देख लिए। तो निजंत ये प्रकरण समाप्त हुआ है। कल हम शायद भाव कर्म प्रयोग शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए।
प्रभु जी एक प्रश्न था। हम्म जागृति और जागृति हम्म, में क्या डिफरेंस है? हाँ, जागरयति ये निजंत प्रयोग है। ना, जागृति जागृति। जागरति, हाँ, ये शब्द आता है ना, किधर आता है गीता में? यानिशा जाग सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः। हम्म, जागृति वो वो निजंत प्रयोग नहीं है एक्चुअली। हाँ, रिलीजन। विदाउट द निच प्रत्यय। हम्म, क्योंकि ये प्रेरणार्थक अर्थ में आता है ना निच प्रत्यय। जो व्यक्ति जगाते हैं, जिनको जागरण कर रहे हैं, जागरण करना उस अर्थ में जागरयति, प्रेरणार्थक अर्थ में। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि तस् सानिशा पश्यतो मुने। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक मैं बताना चाहती हूँ, जो एक पुस्तक है हम्म भागवत कॉस्मोलॉजी, हम्म। पवनेश्वर भुवनेश्वर प्रभु का, हाँ। हाँ, तो वहां पे प्रीफेस जो होता है उसमें आपका नाम लिखा था। तो हमारे गुरुकुल के एक स्वप्निल दादा है, हम्म जो कि लावण्य के बाबा है। वो हम्म। आपसे इस विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आप उनको जानते हैं क्या, प्रभु जी को? भुवनेश्वर प्रभु को जानता हूँ, हाँ। हाँ, तो वो सोच रहे थे कि पवनेश्वर, मतलब वो आपसे बात करेंगे कि उनके साथ मिलकर कुछ इसके रिलेटेड सेशंस वगैरह रख सकते हैं क्या, ऐसे? हाँ, वो आई थिंक अनेक जगह में कर रहे थे। आप क्या उनको मैं बता सकता हूँ? हाँ, हाँ। तो कब मतलब वो कब बात कर सकते हैं, आप बताइए आपके हिसाब से जो टाइम आपको अनुकूल होगा ऐसे। आज तो हमारे गुरुकुल में जन्माष्टमी हम हम्म। सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज तो नहीं होगा, पर ठीक है, कल कल। बात कर सकते हैं, कल बात। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हम्म। हरे कृष्ण। सो हरे कल कृष्ण। मिलेंगे कल। कल का कक्षा